कैसे हो आप लोग। तो आज हम बनाएंगे बॉटम प्लेट का प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं। इसका वर्क प्लान तो आप लगाना जान ही गए सभी। तो अब इसके हम प्रोग्राम बनाएंगे। पहले हम इसके ड्रिल वाले प्रोग्राम बनाते हैं। पहले ड्रिल वाले प्रोग्राम सेट करते हैं। फीचर्स में गए, होल में गए, कर्व सेलेक्ट किया और वही फीचर्स वाला सेटअप ओके एक्टिवेट कर लिया। अब ड्रिलिंग में चले जाएं। ड्रिलिंग के बाद ओके, और उसके बाद इसका टूल सेलेक्ट करते हैं। एक सेकेंड खुल रहा है। अब टूल्स में जाते हैं और कटर 1 mm का डाल देते हैं इसमें, और यहाँ कहीं भी क्लिक कर दो ओके हो जाता है। फिर सेटिंग में आते हैं। उसके बाद सिंगल पैक में पहले सीडी मान लेते हैं। पहले सीडी मान ली और इसको हॉल टॉप ही रहने दो। यहाँ प्रीडर में जाके 1 mm कर दो और कैलकुलेट कर दो। और ये तुम्हारा सीडी का प्रोग्राम रेडी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपके सामने, तो आप दोबारा से फीचर्स को डिलीट करिए और फिर क्रिएट कीजिए और दोबारा से सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। और फिर दोबारा से जाइए इधर और ये कैलकुलेट कर दीजिए। ये प्रोग्राम दोबारा से बन जाएगा। ऐसी अगर आपकी कोई समस्याएं आती हैं, अब देखो ये जेड नीचे जा रहा है, दिख रहा है, और यहाँ देखो टूल पे निशान आ रहा है रेड वाला। तो ये निशान कैसे जाएगा, इसके लिए देखो यहाँ रैपिड मूव हाइट में जाते हैं और यहाँ माइनस में जेड आ रहा है, इसको रीसेट सेफ मोड में डाल देते हैं और इसको 100 mm उठा देते हैं, जो कि टूल कहीं चले तो हमारे क्लैंप में न टकराए। तो इसको एक्टिवेट किया, नीचे से ऊपर आ गया, देखो ये हो गया। अब यहाँ पर टूल चलेगा बीएनसी पे तो ये टकराएगा नहीं, ठीक है। और इसके इसको जो येलो निशान आ रहा है इसके लिए भी आप जाके कैसे भी एक्टिवेट कर दो, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से इसकी मूविंग बढ़ाई ली हमने और यहाँ से इसका आरपीएम वगैरह टूल का दे सकते हो। जैसे सीडी के लिए आप इसको 1500 ही कर दो और इसको 50 और इसको भी 50। तो सीडी 1 mm जाती है तो 50 फीट कटिंग है, आराम से हो जाएगी। अब दोबारा से ड्रिल का प्रोग्राम देते हैं। ड्रिल के लिए पहले इसको डाया को नाप लेते हैं और ये कितना mm पार करना है ये देख लेते हैं। और इसको जब पार करते हैं तो इसको डीप ड्रिल करके करते हैं, या तो 1 mm करके ले जाइए इसको। और ये कितना mm, 30 mm जाना है, तब ये प्लेट पार हो जाएगी। जैसे कितने mm की प्लेट यहाँ से चेक कर सकते हैं, 25 mm की है, तो आप 30 mm तक उतार दो इसको तो ये पार हो जाएगी। ड्रिल पार हो जाएगा। तो इसमें अब कितने का डाया सिलेक्ट करना है। पहले हमने 16 का डाया सिलेक्ट किया, क्योंकि अंदर इसमें ड्रिल कितने का मांगा है, इस ड्रिल को नाप लेते हैं। इस ड्रिल को नापने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करिए कर्व को, और ये डाया कितने का, 9 mm का। तो आप यहाँ लिख दो 9 mm का ड्रिल, 2 नंबर टाइप करके 9 mm का ड्रिल। और 30 mm तक उतारना है तो इसको 9 mm के ड्रिल को 30 mm तक उतार दो। ये क्लियर, तुम्हारा प्रोग्राम रेडी हो गया। ये 9 का ड्रिल हो गया। और ऊपर लिख दो एक नंबर डाल के सीडी, और इसमें आप आरपीएम इसके भी सिलेक्ट कर दो। आरपीएम 9 के ड्रिल के 550, 30 कटिंग फीड 30 ही होगी, आराम से टूल की होती है। अलग अलग टूल की अलग अलग आरपीएम और कटिंग फीड होती है, उसी हिसाब से इसमें डालते हैं। तो आप कटिंग टूल की फीड समझिए, ओके। अब आगे वाला टूल सेलेक्ट करते हैं, आगे वाला ड्रिल का प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं और उसके लिए ओके। और ये आगे वाला टूल कितने का है वैसे ही नाप लिया, और ये 13.5 का होल है, तो इसको भी 30 mm तक 13.5 के ड्रिल में क्लियर कर देते हैं। 13.5 का ड्रिल, ओके। और ये यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, पहले यहाँ से काट लो फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लो। और ये आते हैं यहाँ से, और ये 13.5 का ड्रिल जल्दी में सिलेक्ट करना भूल गए। तो ये देखिए अब यहाँ से हमने सारे सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से कैलकुलेट कर दो। अब ये वही प्रोग्राम बनेंगे जहाँ पे इनको बनना चाहिए।
तो 13.5 का ड्रिल हो गया। ओके, और ये क्लोज कर दो। और ये डाया कितने का एक बार में कॉन्सेंट जैम में उतारने के लिए क्या करेंगे इसके लिए देखो, इस डाया को नाप लिया 48 का है, तो आप 25 के टूल से एक बार में उतार सकते हो नीचे। फिर आप एंड मिल से इसको फिनिश भी कर सकते हो। तो पहले इसकी सेटिंग के लिए आप इसको क्लिक कीजिए, इसका डायमेंशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। 25 की जगह आप इसको -28 कर दीजिए, जो कि सही रहेगा। आप इसकी हाइट भी बनाओगे तो, और इसकी हाइट बनाएंगे तो सही रहेगा। और इसको 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 का डाया है और इसमें आप बनाते हैं। और टूल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। टूल 25 के टूल के लिए ये रेडियस वाला, टिप रेडियस वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, 0.8 रेडियस डालते हैं और यहाँ 25 का बोल्ट डाल देते हैं। 25 का बोल्ट डाला और यहाँ स्पाइरल दिया, 0.2 का कट दिया इसमें। और मेरा टूल 0.2 माइनस है, तो इसको 0 पहले चलाते हैं और इसको यहाँ से लीड्स एंड लिंक्स में जाके यहाँ के स्टेप डाउन स्कीम कर देते हैं। और यहाँ पॉकेट सेंटर, जो कि सेंटर से चलेगा और सेंटर से ही ऊपर निकलेगा चलने के बाद। तो पॉकेट सेंटर पे ये सीन होता है। और यहाँ अप्लाई, और ये तुम्हारा बन गया टूल 25 का। ये तुम्हारा 25 का टूल बन चुका है। और अब इसमें एक और प्रोग्राम, इसको फिनिश करने के लिए होल को एक और प्रोग्राम बनाएंगे। 8 का एंड अगर जिस तरह से हम जल्दी में यहाँ 8 का एंड लिख देते हैं, तो देखो यहाँ टूल ना गड़बड़ एरर आ जाता है। ये एरर हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ ये निशान दिख रहा है, ये एरो वाला, तो यहाँ क्लिक करते हैं और ये दोबारा से हट जाता है। तो दोबारा से यहाँ आप डायामीटर डाल सकते हो। ओके, ये डायामीटर यहाँ आप 8 के एंड से 12 के एंड से भी फिनिश कर सकते हो। तो मैं 8 का एंड है मेरे पास एक नया, इसके फिनिश करते हैं 8 का एंड। और इसको क्लिक कर दिया और यहाँ 0.3 डाया माइनस कर देते हैं। तो ये बराबर फिक्स एक्यूरेट इसमें जो डाया है 48 का, वो आराम से चला जाता है। 0 खुला कर देते हैं पर साइड, तो आराम से चला जाएगा। इसको 0.2 की जगह 0.15 कर दो। और ये फिर से दोबारा से ये इसी को सिलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये पूरा कैलकुलेट सिलेक्ट हो रहा है। इसके लिए देखो पीछे सिलेक्ट हो रहा होगा, इसलिए भाग रहा पूरा। इसको यहाँ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ अप्लाई कर दो, और ये वही बनेगा जहाँ हमने बनाना चाहा है इसको। तो ये 28 mm बन गया। ये भी टूल बन गया तुम्हारा। और ये होल अब यहाँ से फिनिश हो गया। ये सब काट दो और इसको देख लो, ये हो गया होल फिनिश। अब इसके काउंटर बना लो आप। अब काउंटर बनाने के लिए इसका डायरेक्ट पहले चेक कर लो एक बार, कौन से जेड में कौन से कटर से निकल जाएगा। ये निकल रहा है 20, मतलब कि 10-12 के टूल से ये निकल जाएगा। और इसको भी चेक कर लो, अगर एक ही टूल से सारे निकल जाते हैं तो एक ही बार में बन जाएंगे। ये 15, ये भी बार, चलो 8 कैसे निकलेगा ये। पहले हम इसको बाउंड्री बना लेते हैं, जो कि जहाँ टूल चलाना हो हम वहीं चला सकें। इसके लिए आप बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री को यूजर डिफाइंड में जाते हैं, ओके कर लेते हैं। बाउंड्री सिलेक्ट हो गई। अब बाउंड्री से हमें जाना है कितना कि यहाँ तक। तो यहाँ जेड नाप लेते हैं कितनी है, प्रॉपर 14.7। तो 14.7 यहाँ पे मैं जेड दे देते हैं इसमें, -14.7। और ये क्लोज कर देते हैं। और ये बॉक्स दोबारा से मॉडल लेते हैं, बॉक्स को क्लियर कर लेते हैं और 14.7 तक हम अपना कटर टूल भेज देते हैं। अब हम कॉन्सेट जेड में प्रोग्राम लेते हैं और यहाँ आप 12 का टूल चला सकते हो, 8 का भी टूल चला सकते हो, लेकिन आप 8 का ही टूल चला दो, जब 8 का ही है मूवी। तो आप इसको 0.5 खुला रखना और इसको 0.1 से निकाल देते हैं। और ये लो, आपके पास जो भी टूल लगा हो ऐसा है, इससे टाइम भी बचता है, कटर दोबारा से खोल के बांधने में टाइम बचता है। तो ये दोबारा से 0.1 में खुला कर दो और ये इतना ही जेड तक जाएगा। ये हमने बाउंड्री सिलेक्ट कर ली ना, ये पीली कर ली है, इससे
ये पूरा उतना ही तक जाएगा जितना हमने मतलब 0.7 तक ही उतारा है, बार बार उतारा है। कितना उतारा था ये, उतना ही हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो ये प्रोग्राम बन गया रेडी। ये इसके काउंटर का प्रोग्राम बन गया, देखो नीचे तक बना था। एक बार में ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। आप इसके इसके टूल को भी उतार लेते हैं। इसकी जेड कुछ ना अलग होगी, इसलिए हमने ये प्रोग्राम पहले नहीं बनाया। इसकी जेड है 8 पॉइंट। तो इसको यहीं सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें न डालनी हो तो हम पहले इसको ही सेलेक्ट करते हैं और लॉक खोलते हैं और यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आई 9.01, तो इसको यहाँ 0 करके और पूरा उतार लिया और यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ इसको करते हैं क्लिक। तो यहाँ इसको, क्योंकि हमें केवल इन्हीं में प्रोग्राम बनाना है और 8 के एंड से यही क्लियर हो जाएगा। इसके भी प्रोग्राम बन गए भाई। और ये तुम्हारा इसी में इसके भी प्रोग्राम बन गए, एक ही बार में ये भी फिनिश हो गया। तो ये अंदर की प्रोफाइल तो हमारी फिनिश हो गई। अब इसके आउटर का प्रोग्राम बनाते हैं भाई साहब। आउटर के प्रोग्राम के लिए पहले ये फेस सिलेक्ट कर लिया। क्लेम पे लगी हुई है इसलिए हम साथ में एक साथ नहीं उतार सकते सभी को। माइनस माइनस 25 mm प्लेट है तो आप हमें 30 mm आराम से उतारो इसको और आराम से आउटर पूरा उतर जाएगा। 50 के बोलते 0.5 कटर से आप उतार सकते हो, 0.5 कट से 50 mm। और इसको और भी बढ़ा सकते हैं जहां तक कि टूल आपका न टकराए। 100 mm ज्यादा हो जाएगा, 70 mm उतार देते हैं इसको। और यहाँ से इसको कॉन्सेट जेड लेते हैं और यहाँ इसमें टूल वही टिप रेडियस वाले टूल में जाते हैं और यहाँ से 50 का टूल सेलेक्ट करते हैं। 50 के टूल की टिप रेडियस 6 होती है और यहाँ 50 का बोल्ट डाल के और इसको 0.5 0.3 0.4 0.35 से नीचे उतार देते हैं और बस एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। आउट रेस में कोई खास मायने नहीं रखता है कुछ भी, तो इसमें ये सिलेक्ट करते हैं और आउटसाइड बाउंड्री लगा देते हैं तो ये आउटसाइड प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखो बाउंड्री टकराएगी, यहाँ से कटर उठेगा तो एक दूसरे टकराएगा। इसके लिए आप पॉकेट सेंटर इसको चेंज कर देंगे। पॉकेट सेंटर को यहाँ जाते हैं और यहाँ हॉरिजॉन्टल आर्म में जाते हैं, यहाँ 45 डिग्री डालते हैं और यहाँ 45 न डाल के आप ना 70 डालना और 5 mm बाहर निकाल देना। देखो 5 mm निकालने पे हमारा टूल बाहर से अंदर आ रहा है तो इससे टूल हमारा टकराएगा नहीं, प्लेट भी हिलेगी नहीं और ये टूल हमारा क्लियर हो गया। ओके। आउटर इस तरह से बाउंड्री वाला सेटअप बनाते हैं। अब यहाँ दोबारा सेलेक्ट करते हैं, अब दूसरी तरफ बनाते हैं प्रोग्राम। फिर बॉक्स में जाते हैं हम 30 mm हाइट पे और 70 mm दोबारा से बनाते हैं और फिर से ये बाउंड्री आउटर को टच कर लेते हैं, आउटर बाउंड्री को, और यहाँ कॉन्सेंट जेड में जाते हैं फिर से और फिर से 50 के बिल्कुल दोबारा से बना देते हैं आउटर सेलेक्ट करके और ये हमारी फिर आउटर बन गया। और अब हम दोबारा से बीच वाला एक्स वाला बनाते हैं क्योंकि हमारी प्लेट अंदर वाली तो फिनिश हो ही गई है। अब एक्स वाला बनाते हैं। एक्स वाले के लिए बॉक्स में जाते हैं और इसको हम लॉक कर लेते हैं क्योंकि हमें ये घटानी बढ़ानी नहीं, केवल हमें वाई का ब्लॉक घटाना बढ़ाना है। तो इसके लिए आप -68 कर दो। ओके ओके। और इसके जो हॉरिजॉन्टल आर्म है इसको आप कम कर दो, 1 mm कर दो, जो कि ये 5 mm एक्स्ट्रा जाएगा ना क्योंकि हमने ये बाकी साइड में काट दिया होगा। और अप्लाई एक्सेप्ट कर दो और यहाँ बाउंड्री आउटसाइड में डाल रखी है, ये बन जाएगा प्रोग्राम यहाँ भी। तो ये बन गया तुम्हारा आउटसाइड का प्रोग्राम। तो ये देखो एक और चीज यहाँ देखने को मिलेगी हमें, जैसे ये टूल हमारा उठ के चल रहा है लेकिन इसमें देखो हमारे जो टूल जा रहा है देखो नीचे से टच करते हुए जा रहा है। ये देख रहा लाइन जो आ रही है ये पीली जो हो गई, ये लाइन नीचे जा रही है। इसको उठाने के लिए आप लीव्स एंड लीव्स में जाते हैं और यहाँ जेड हाइट में जाते हैं और यहाँ 100 mm कर देते हैं, अप्लाई करते हैं और ये लाइन ऊपर हो जाती है। देखो अब ये टूल नहीं टकराएगा आपका, जैसे कहीं भी क्लेम कर देना ये टूल उठ के ही जाएगा और नहीं टकराएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से इसके एरर्स और समझ गए होंगे और कोई भी समस्या के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर सब लोगों को। ओके बाय।